वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसिम्प्टोट निकालने का एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द अल्टरनेटिव मेथड। तो अल्टरनेटिव मेथड के दो मेथड हैं, दो तरीक़ों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आज हम पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट मेथड। इसका हम कब यूज़ करेंगे? जब इक्वेशन इज़ इन द फैक्टर फॉर्म। जो हमारी दी गई इक्वेशन है वो फैक्टर की फॉर्म है, जैसे y माइनस एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस 2x, ये तीनों फैक्टर्स हैं। इस फॉर्म में अगर हमारी इक्वेशन कोई दी गई हो तो हम इस फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये मेथड हमें समझ में आ जाए। तो देखते हैं, फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 2x प्लस वाई स्क्र माइनस 6xy प्लस वाई एक्स स्क्र माइनस 2y प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये तीनों फैक्टर है वो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इज़ y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 6xy माइनस वाई स्क्र माइनस 5x स्क्र प्लस 2y माइनस 2x माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं, सबसे पहले हम y माइनस एक्स जो फैक्टर है इसके लिए निकाल देते हैं, दैट इज एसिम्प्टोट कोरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर y माइनस एक्स। ये अपने तीन फैक्टर है तो तीन एसिम्प्टोट होंगी, जितने हमारे फैक्टर होंगे उतनी ही एसिम्प्टोट है वो फॉर्म होगी। ठीक है, तो पहले हम इस फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग निकालने जा रहे हैं, दैट इज़ y माइनस एक्स के कोरस्पॉन्डेंस में। तो y माइनस एक्स देखते हैं, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों इसके मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में चले जाएंगे। y माइनस एक्स को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी इसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होगा वो उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, लिमिट लगेगी, x हमेशा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, चाहे कोई भी वैल्यू रख दो, x हमेशा इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। और जो y अपॉन एक्स है वो यहाँ पर इस केस के लिए हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। ये y अपॉन एक्स इक्वल अप्रोच कर रहा है 1 को। ये लिमिट निकालना कैसे सीखा वो आप देख सकते हो कि हम मान लेते हैं ये हमारा एक फैक्टर है, दैट मीन्स इसमें कुछ भी वैल्यू रखो वो इक्वल टू 0 आएगा, दैट मीन्स y माइनस एक्स हमारा इक्वल टू 0 आएगा। तो y यहाँ से इक्वल टू एक्स के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि y डिवाइड बाई एक्स करते हैं तो वो 1 के इक्वल आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है? लिमिट लगानी है, लिमिट दैट इज अप्रोचेज टू 1। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू 1 आती है और y अपॉन में x है वो भी हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो इसलिए y अपॉन एक्स हमारा अप्रोच कर रहा है 1 को। आगे बात समझें। अब ये जो नीचे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं इनको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? y माइनस 2x लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को। ऊपर वाला सेम है, नीचे मल्टीप्लाई थी उसको सॉल्व कर लिया तो आया वाई स्क्र माइनस 2xy प्लस में एक्स वाई माइनस में 2xy स्क्र आ गया, 2x स्क्र आ गया। ऊपर और नीचे दैट इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? एक्स स्क्र से डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्र से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आया? एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, वाई डिवाइड बाई एक्स बच गया, माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, 2 वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स हो गया माइनस 2x। ऐसे हमने डिवाइड कर दिया है उसको, तो ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर x की जगह इन्फिनिटी पुट कर देते हैं और y अपॉन एक्स को 1 पुट कर देते हैं हम। y अपॉन एक्स को 1 पुट किया तो ये 6 आ गया, यहाँ 1 पुट किया तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 5 है, यहाँ x को इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो अपना 1 है लेकिन 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी तो ये 0 हो गया, x इन्फिनिटी तो 0 हो गया, यहाँ पर x इन्फिनिटी तो 0 हो गया। सिमिलरली y अपॉन एक्स 1 माइनस में 2 माइनस में 1 तो ये ऊपर 0 हो गया, 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है। तो एक अपनी एसिम्प्टोट आ जाती है, वो है y माइनस में एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक एसिम्प्टोट तो हमारी ये हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी एसिम्प्टोट भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी एसिम्प्टोट हम देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर y प्लस में x। ये जो अपना y प्लस में x फैक्टर है इसके कोरस्पॉन्डेंस में हम एसिम्प्टोट देखते हैं। तो y प्लस एक्स को छोड़कर ये दोनों जो टर्म मल्टीप्लाई में थी, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में आ जाती है। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाती है? दैट इज़ y प्लस में x लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। x हमेशा फिक्स रहेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन y अपॉन एक्स है वो -1 को अप्रोच कर रहा है। क्यों? क्योंकि y प्लस में x एक फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 माना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, m अपना किसको अप्रोच कर रहा है? -1 को अप्रोच कर रहा है। और ये अपना है 6xy माइनस वाई स्क्र माइनस 5x स्क्र, क्योंकि y प्लस एक्स के मल्टीप्लाई में था तो ये इधर आके डिवाइड में आ गया अपने। अब इनकी मल्टीप्लाई को ओपन कर सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं।
जब हम वो मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में xy प्लस में 2x स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर है दोनों को हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में हो जाती है। अब इसमें x को हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं और y अपॉन x को -1 पुट करते हैं। तो यहाँ -1 पुट किया तो माइनस का 6 आ गया, -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और बार माइनस है तो माइनस का 1 आ गया, माइनस के 5 है। यहाँ पर x इन्फिनिटी होने की वजह से 0 हो गया, x इन्फिनिटी तो 0, ये भी 0। यहाँ पुट किया तो प्लस का 1 प्लस का 3 और प्लस का 2 तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, माइनस का 6 और ऊपर माइनस का 12 दैट इज माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो y प्लस में x और ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड एजिम्पटोट की इक्वेशन आ गई। अब हम एजिम्पटोट देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू फैक्टर y माइनस 2x। जो y माइनस 2x के मल्टीप्लाई में थे वो इधर डिवाइड में आ गए और इसके लिए लिमिट आएगी x अप्रोच टू इन्फिनिटी और y अपॉन x है वो 2 को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि y माइनस 2x को हम अगर 0 के इक्वल माने तो y इज इक्वल टू 2x आ जाता है। इसको हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में जो टर्म है इनको अगर हम सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, दैट इज वाई माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी y अपॉन x अप्रोच करता है 2 को 6xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस में 2x माइनस के 3 डिवाइड में वाई स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। x स्क्वायर से न्यूमिनेटर को भी और डेनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दी कि भाई अपॉन में x को हम 2 पुट कर देते हैं और x को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो माइनस में 4 आ गया, माइनस का 5 है, ये इन्फिनिटी पुट करने में 0 0 0 तीनों 0 हो गई। यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 है तो ऊपर बच गया 3, डिवाइड में भी 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। दैट इज़ y माइनस 2x किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। y माइनस में 2x माइनस ये प्लस का 1 है इधर जाके माइनस का 1 आ गया इक्वल टू अपना 0 होगा। तो ये हमारी थर्ड एजिम्पटोट की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से इस मेथड का यूज़ करते हुए जो हमारी इक्वेशन हमें फैक्टर की फॉर्म दी गई हो तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सेकंड मेथड है निकालने का वो भी आपको बता दूंगा। थैंक यू।